फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे चैप्टर 7 ट्राइंगल और एक्सरसाइज 7.1। इसके क्वेश्चन 1, 2, 3 को हमने सोल्व कर दिया था और यहाँ पे आपको करना है दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो जिसमें प्रॉपर्टी होती है एस एस एस, साइड साइड एंड साइड, साइड एंगल साइड एस एस और एंगल साइड एंगल ए ऐसे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए पहले इसकी फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। एल और एम ये दो पैरेलल लाइंस हैं और दो ट्रांसवर्सल हैं, ये भी पैरेलल हैं। पी एंड क्यू। देखिए एल एम के पैरेलल है और पी क्यू के पैरेलल है और ये हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। एल एम आर टू पैरेलल intersect the another pair of parallel P and Q so that the। तो गिवन में है आपको क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन L parallel M and P parallel Q to prove that। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए ये कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल सी डी ए। तो कंस्ट्रक्शन में जॉइन ए सी, जॉइन ए सी। तो ए सी को आप जॉइन करेंगे। अब प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए ओके। तो एल पैरेलल है एम के। तो देखिए ये एंगल कैसे हैं। देखिए जेड प्रॉपर्टी बन गई। तो एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, या आप इसको लिख सकते हैं डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब P पैरेलल है Q के। तो देखिए ये जेड प्रॉपर्टी बनेगी, यानी अल्टरनेटिव एंड इंटीरियर एंगल बनेंगे 3 किसके इक्वल होगा 4 के। ये हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी क्या है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और AC इज कॉमन। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी डी ए। ओके। देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये 3 पॉइंट्स हो गए। देखिए एंगल 1 एंगल 2 के अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया और 3 4 के इक्वल। ये इस तरह से जेड प्रॉपर्टी यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है 3 और 4। तो 3 4 के इक्वल होगा और 1 2 के इक्वल होगा और AC कॉमन होगी। ठीक है। अब आप चाहें तो इसके अदर पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं बाई CPCT से, जैसे BC इक्वल AD और AB इक्वल CD, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पहले इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
ये ए, देखिए एंगल ए को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, और एक पॉइंट लिया है इस पर, और इससे दोनों पे यानी दोनों रेज पे परपेंडिकुलर डाला गया है, इस पे और इस पे। तो ये है बी पी और क्यू। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखिए जो एल लाइन है वो एंगल ए की बाइसेक्टर है, बी एनी पॉइंट ऑन ए, और इस पे एल पे जो एक पॉइंट है बी, उससे परपेंडिकुलर डाले गए हैं, एक तो बी पी और बी क्यू। ठीक है, तो सो दैट, तो गिवन में L is the bisector, L is the bisector of angle A, और एंगल BQA, एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA, एंगल BPA 90 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AQB और सेकंड BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। B इज द इक्वल डिस्टेंस यस। तो प्रूफ, आप ट्राइंगल लेंगे AQB इन ट्राइंगल या BQA, ट्राइंगल BQAPB। देखिए इसी तरह नाम लिखिए जैसे यहाँ रखें, ट्राइंगल APB और AQB एंड ट्राइंगल AQB। तो देखिए ये इक्वल है, तो या इसके नाम रख दिए 1 और 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और एंगल BPA, एंगल BPA इज इक्वल टू BQA, एंगल BQA, ये हैं 90 डिग्री। देखिए एंगल 1 एंगल 2 के, और ये एंगल P एंगल Q के, और AB इज कॉमन। तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AQB। अब यहाँ पे ये एंगल और ये साइड, तो बाई ASA। अब आप कह सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ बाई CP CT। दैट्स क्लियर। यानी आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं, तो 1 2 के इक्वल है, क्योंकि L बाइसेक्टर है एंगल A का, और ये P और Q एंगल 90 डिग्री हैं, और AB कॉमन है। तो ASA से 2 एंगल और एक साइड हो गई इक्वल, तो ये ASA से
दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए और बाई CPCT से BQ इज इक्वल टू BP। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। इस तरह की फिगर है। ABC, ये ट्राइंगल है ABC और ADE। चलिए इसे हम डॉटेड पॉइंट से शो करते हैं। तो यहाँ है इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE और AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD और एंगल BAD इक्वल है CAE या ECA। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे गिवन है AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD और AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE। तो आपको जो प्रूव करना है so that to prove that BC is equal to DE, BC is equal to DE। देखिए BC को DE के इक्वल प्रूव करना है। तो आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल प्रूफ लिखिए पहले। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ABC की साइड है, ABC की साइड AB और ADE की साइड है AD। तो AB इक्वल है AD के, ये क्या है गिवन। और ABC की साइड है AC, AC इक्वल है AE के, ये AE साइड है ADE की, तो ये भी गिवन है। अब एंगल देखिए BAD एंगल जो ABC का एंगल नहीं है और ACAE भी ADE का एंगल नहीं है। अगर ये हम एंगल इसमें ऐड कर दें तो ये और ये मिलके ABC का एंगल हो जाएंगे, यानी ये एंगल है X। तो एंगल BAD इक्वल है एंगल CAE, एंगल CAE, ये क्या है गिवन। अब ऐड
एंगल x इन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल x इज इक्वल टू एंगल CAE प्लस एंगल x। यानी इस x एंगल को इसमें ऐड कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा BAC। एंगल BAC और इस एंगल में x को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा DAE। एंगल DAE। तो आपके पास देखिए ये एक ही पॉइंट है, 1, 2 और 3 ये। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADE। देखिए आपको 3 पॉइंटों के साथ ये भी ध्यान रखना है कि पहले तो आपको जो ट्राइंगल ले रहे हैं ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, और लास्ट लाइन में ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADE बाई SAS। अब कह सकते हैं कि BC किसकी साइड है? ABC की, और DE है ADE की। BC इज इक्वल टू DE बाई CP CT। क्लियर? देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं कॉन्ग्रेंट के 2 पॉइंट आपको क्लियर दिए होते हैं क्वेश्चन में, थर्ड आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ता है। तो अगर ट्राइंगल लेते हैं ABC और ADE तो ABC की AB साइड, AD की AD साइड दोनों इक्वल हैं। अब ABC की AC साइड और ADE की AE साइड ये दो इक्वल हैं, और साथ में ये एंगल इक्वल दिए, तो ये एंगल ABC का नहीं बनता, इसे x को ऐड कर देंगे तो ये एंगल बन जाएगा BAC। इसमें ऐड कर देंगे तो ये एंगल बन जाएगा DAE, और ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे बाई SAS, यानी 2 साइड और एक एंगल इक्वल हो गया। आप बाई CP CT से कह सकते हैं BC इज इक्वल टू DE। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। A, B, P, D and E। तो क्वेश्चन नंबर है ये 7। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए AB इज द लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ D। P इज द मिड पॉइंट, यस AB का मिड पॉइंट है P। तो गिवन में है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AP किसके इक्वल हो गई? BP के। ठीक है, D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB। देखिए AB के एक ही तरफ दोनों पॉइंट हैं D एंड E। दैट एंगल BAD, एंगल BAD यानी ये एंगल, ठीक है, ये इक्वल है ABE यानी एंगल A इक्वल है एंगल B के, एंगल A इक्वल एंगल B। एंड एंगल EPA ये एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB
एंगल डी पी बी। तो आपको क्या दिया है, ए पी इक्वल बी पी, एंगल ए इक्वल एंगल बी और एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। तो आपको प्रूव करना है एक तो फर्स्ट है एंगल डी पी ए, ट्राइंगल डी पी ए कॉन्ग्रेंट ई बी पी, ट्राइंगल ई बी पी। और सेकंड है ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू बी ई। तो ट्राइंगल डी पी ए, देखिए ये ट्राइंगल है डी पी ए, इन ट्राइंगल डी पी ए एंड ट्राइंगल ई बी पी, ट्राइंगल ई बी पी। तो यहाँ पे दिया है एंगल, देखिए डी पी ए का एंगल ए इज इक्वल टू ई बी पी का एंगल बी इक्वल है, ये क्या है गिवन। और इस ट्राइंगल की ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये भी क्या है गिवन। अब देखिए अगर इस एंगल में हम ये एंगल ऐड कर दें तो ये डी पी ए का एंगल हो जाएगा, इसमें इसको ऐड कर दें तो ये ई पी बी का एंगल बन जाएगा। तो एंगल ई पी ए इज इक्वल टू है एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी। सपोज ये एंगल है x, तो ऐड एंगल x इन बोथ साइड। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल x इज इक्वल टू एंगल डी पी ए इज प्लस एंगल x। देखिए इक्वल चीज़ अगर इक्वल पार्ट आप दोनों तरफ ऐड कर देते तो वो इक्वल ही रहता है। तो अगर इसको इसके साथ एंगल ऐड कर दें तो ये बन जाएगा एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई, एंगल बी पी ई। अब ये हमारा एक ही पॉइंट है और दो पॉइंट ये हैं, इस तरह से ये। तो ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ई पी बी। देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो गया और ए पी डी पी के इक्वल हो गई बाई ए ऐसे। अब हम कह सकते हैं ए बी सी की साइड कौन सी है, ए डी, ए डी और ई पी बी की बी ई, ये दोनों इक्वल हैं बाई सी पी सी टी। यस, देखिए दो पॉइंट्स दिए हैं, ए बी के इक्वल है, ए पी बी पी के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये एंगल ए पी डी बन जाएगा। अगर इस एंगल को इसमें ऐड कर देंगे तो ये बी पी ई बन जाएगा, यानी थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल ए पी डी और बी पी ई कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब बाई सी पी सी टी से कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी ई। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे हम ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए और ये वर्क अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे।
ओके, थैंक यू।